दोस्तों, आखिरकार इंग्लैंड दौरे पर भारत को पहली जीत नसीब हो गई। आयरलैंड में 2-0 से व्हाइट वॉश होने और इंग्लैंड से T20 सीरीज में व्हाइट वॉश होने के बाद ये इंग्लैंड दौरे पर भारत की पहली जीत है। इस जीत से साबित होता है कि अनुभव की क्या कीमत होती है। अब आप बोलोगे कि इस मैच में रोहित शर्मा विराट कोहली तो चले ही नहीं, लेकिन यही तो सबसे अच्छी बात है कि उनके बिना चले ही हमने इंग्लैंड को बुरी तरह हरा दिया। जब वो रन बनाएंगे तो मान के चलिए कि तबाही आएगी। सिर्फ विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं, उनको जसप्रीत बुमराह के आने से इंडियन पेस अटैक अलग ही नजर आने लगा। बुमराह क्या कर सकते हैं, उन्होंने वही किया, लेकिन प्रसिद्ध ने जो किया उसके लिए वो कोई खास प्रसिद्ध नहीं है। इस पूरे दौरे पे चाहे आयरलैंड हो चाहे इंग्लैंड हो, प्रसिद्ध गलत कारणों से ही प्रसिद्ध हुए, यानी कि इस पूरे टूर पे अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। लेकिन बुमराह के आते ही मानो उनको भी पंख लग गए। वैसे भी मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा T20 बॉलर नहीं है, बल्कि वो एक वनडे और टेस्ट मैचों के बॉलर हैं। इस पिच के बाउंस का प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार फायदा उठाया और इंग्लैंड की बल्लेबाजों की नाक में दम करके रख दिया। साथ में बराड़ ने भी अच्छा साथ दिया। लेकिन सबसे क्रूशियल बात कि 100 रनों के अंदर 5 विकेट खोने के बाद भी इंग्लैंड 250 तक पहुंचने में क्यों कामयाब हुआ, क्योंकि मिडिल ओवर्स में एक विकेट टेकिंग स्पिनर की कमी। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर रनों को तो रोक सकते हैं, लेकिन मिडिल ओवर में विकेट नहीं ले पाते। उसके लिए आपको कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती चाहिए रहेंगे। उसी की वजह से 100 रन पे 5 विकेट खोने के बाद भी इंग्लैंड 250 तक पहुंच गया, क्योंकि जो रूट अपने नाम के मुताबिक एक बार खूंटा गाड़ देते हैं फिर उनको आउट करना बड़ा ही डिफिकल्ट रहता है। ऊपर से इंग्लैंड चीटिंग ये करती है कि लियोम डॉसन जैसे बल्लेबाज को 8 नंबर पर भेजती है। इनके काउंटी क्रिकेट में 18 शतक है। इतने शतक तो भाई अभी तक वनडे में हमारे शुभमन गिल के भी नहीं है। मिडिल ओवर में उन्होंने बड़ी आसानी से रन बनाए। एक समय लग रहा था ये 300 तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने फटाक से आउट करके उनको 250 पर रोक दिया। और आज के टीम सिलेक्शन से ये भी साबित हो गया कि इंडियन टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या के विकल्प के रूप में शिवम दुबे को देख रहा है। साउथ अफ्रीका के तेज पिचों पर आपके स्पिनिंग ऑलराउंडर नहीं चलेंगे, वहाँ पे अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा में कोई एक ही खेल पाएगा। और हार्दिक का फिटनेस हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगा। और अगर हार्दिक फिट रहे और आपको एक और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल गया तो ये आपके टीम के बैलेंस को बहुत ही अच्छा कर देगा। वैसे शिवम दुबे ने भी अच्छा काम किया। सबसे अच्छी बॉल डाली विल जैक को, जो थोड़ा सा सीम मूवमेंट करके सीधे कीपर के हाथ में गई और राहुल ने एक शानदार कैच पकड़ा। और जब इंडियन इनिंग शुरू हुई तो सबकी नजर थी रोहित और विराट पर, लेकिन शुभमन गिल सारी महफिल लूट के गए। शुभमन गिल वनडे में जिस फॉर्म में चल रहे हैं तो वे साबित कर रहे हैं कि किंग के असली वारिस यानी कि प्रिंस वही है। ये तो आजकल वनडे कम होते हैं, नहीं तो शुभमन गिल के नाम वनडे में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड होते तो फ्यूचर में कभी टूटते ही नहीं, क्योंकि वनडे में उनकी कंसिस्टेंसी गजब की है। और कप्तान बनने के बाद उनकी बैटिंग में मैच्योरिटी दिखती है और क्लास तो उनमें पहले से ही है। वो तो बीच में उनको थोड़ी हैमस्ट्रिंग हो गई, नहीं तो हो सकता था मैच 5 ओवर पहले ही खत्म हो जाए। और हमारे T20 कप्तान अय्यर भी अच्छे लगे, लेकिन अचानक से अय्यर और राहुल के जाने के बाद जो प्रेशर आया उसको अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर बड़े अच्छे से संभाला और साबित किया कि 8 नंबर पर बल्लेबाज की वैल्यू क्या होती है। ऐसे वे 8 नंबर पर नहीं आए थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों में से एक को 8 नंबर पर इसीलिए रखा हुआ है कि कभी मैच फंस जाए तो वो मैच निकाल सके। और इस मैच में एक काम उन्होंने बखूबी किया। तो आशा करते हैं कि इंग्लैंड में T20 सीरीज के हार के बाद वनडे सीरीज तो जरूर जीत के जाएंगे, क्योंकि वनडे की टीम अलग है, अप्रोच अलग है और कैप्टन अलग है। ऊपर से विराट कोहली और रोहित शर्मा का लीडरशिप एक्सपीरियंस शुभमन गिल की बॉडी हेल्प करेगा। और बुमराह तो है ही। अभी देखते हैं कि ये लोग टीम को कितना आगे लेके जाते हैं।